हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, समान हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष से किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखना और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम इसको जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है अदर सब्जेक्ट की तो आप लोग प्ले लिस्ट में एक बार जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी एंड प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएंगी, मैराथन वीडियो मिल जाएंगी। तो जाके देखिए क्लास, और एक महीने आपके पास समय है तैयारी करने का। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें। और आज फॉर्म की अंतिम तिथि है, तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपना वो फॉर्म फिल कर लें, ठीक है, क्योंकि अंतिम तिथि भाई आज है, ठीक है, विदाउट लेट फीस के 20 तक तो भर सकते हैं बट एक्स्ट्रा चार्ज लग देने लगेगा कल से, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल किए हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें भाई, ताकि वो फॉर्म भर सकें। आज शाम तक आप लोग भर लीजिए। स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है। गुड आफ्टरनून सभी को। पहला का जवाब दीजिए, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल की, या आदिकाल की, या रीति काल की, या आधुनिक काल की? बताएं, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? बहुत अच्छे। चलिए बताइए सब लोग, पृथ्वी राज रासो जो है किस काल की रचना है? तो ये है आदिकाल की रचना, ठीक है। किस काल की रचना है पृथ्वी राज रासो? आदिकाल की रचना है। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? हरिऔध, निराला, आज्ञे या गुलेरी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है हरिऔध, आज्ञे, निराला, गुलेरी। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञे। क्या है? अज्ञे है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, बिहार के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्त, पद, सवैया या दोहा? बताएं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। क्या है? दोहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंद्र युग, रीतिकाल, भक्तिकाल या छायावाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो ये कहा गया है छायावादी युग को। किस युग को? छायावादी युग को कहा गया है, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। 54 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। चलिए, यहाँ पे क्या है, ये जो अंडरलाइन है नीचे कि बहुत सी, कुछ नहीं देखना, केवल बहुत सी, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है या निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण? बताएं, 55 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत सी, ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है आपका, ठीक है ना। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके भेद हैं? संज्ञा के भेद हैं या विशेषण के भेद हैं या सर्वनाम के, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके भेद हैं? तो ये भेद हैं आपके जो हैं विशेषण के, ठीक है ना। चलिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताएं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? और 2 दिन आपकी जो है टॉपिक वैसी क्लास नहीं होगी, 2 दिन। एक्चुअली अर्जेंट में मुझे न्यू दिल्ली जाना पड़ा। आप सभी को पता है कि संदीप महेश्वरी सर का शो होता है, तो उसमें मुझे बुलावा आया है, तो वहाँ पे मुझे कल हर हाल में पहुँचना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे न्यू दिल्ली निकलना पड़ेगा आज शाम को। तो आपकी टॉपिक वाइज की जो क्लास है डियर, वो परसों से आना स्टार्ट होगी, ठीक है। जब मैं आज आऊँगा तभी से स्टार्ट होगी, क्योंकि कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो एक्चुअली मुझे निकलना है, तो इसलिए टाइम नहीं है। प्रैक्टिस सेट की क्लास आपकी होगी, कल भी होगी। तो घा का उच्चारण स्थान किससे होता है डियर? इससे होता है। घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। देखिए, का वर्ग में आता है ना, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चा वर्ग का तालु से होता है। टा वर्ग का मूर्धन्य से होता है। ता का दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, ठीक है। चलिए, छा वर्ण किसके योग से बने? ये 4 संयुक्त व्यंजन आपके छात्रा ज्ञासरा, इनको याद रखना है कि किन किन वर्णों से ये बने हैं। छा, ज्ञा, त्रा, ये छा हो गया आपका। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? बताइए। ये का धन शा से मिलकर बना है। ये नीचे हलंत लगा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा का धन सा, ये केवल, और यहाँ पे ये लगा होना चाहिए बस, ठीक है, यही आपका सही होगा। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? बताइए सभी लोग,
हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? 59 का जवाब दें सभी लोग भाई। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वो है आपका वक्त। क्या है? वक्त है। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है बताइए? किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? भारतेंदु में आपका जो है गुण संधि है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? 61 का जवाब दीजिए सभी लोग भाई। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष धन छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्ष धन छाया। ये किसका विराम चिन्ह है बताइए? ये कई बार अपनी क्लास में बता चुका हूँ और विराम चिन्ह की स्पेशल क्लास भी लिया हूँ मैं। अगर आप लोग मेरी सारी की सारी टॉपिक वाइज वाली क्लास देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे अब सॉल्व हो जा रहे होंगे। तो ये किसका विराम चिन्ह है बताइए? हंस पद का तो ये होता है, विराम का ये होता है, अल्प विराम का ये होता है, तो अर्ध विराम बचा आपका, यही अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपको मैं बताया हूँ। 63 का जवाब दीजिए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पंचवटी में समास बताइए सब लोग। पंचवटी में समास बताएं कौन सा है? गुड आफ्टरनून भाई सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 160 वाला क्रैश कोर्स चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। 527 पेज की PDF है। सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2012 से 22 तक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर मत करें क्योंकि एक महीने आपके पास समय है तैयारी करने का, और परचेज कर लेते हैं तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी भी हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार अपनी तैयारी किए थे हमारे क्रैश कोर्स से, और इस बार तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट की गई हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, रामबाण नोट्स हैं। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। कल समास की क्लास हुई थी ना, ये तो रट गया होगा। चतुर्भुज में समास बताएं, ये भी रट गया होगा। चतुर्भुज में समास कौन सा है बताइए? हमारी टॉपिक वैसी क्लास से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो जितनी भी हमारी जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास होती हैं, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। हर एक क्लास को देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। डेली कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई को दें, तभी आपकी एक सरकारी सीट फिक्स होगी। ठीक है, चलिए नरेश का पर्यायवाची बताएं भाई सब लोग। नरेश का पर्यायवाची बताएं। दिलेर हो गया, अतिशय हो गया, नरपति हो गया, विरल हो गया। नरेश का पर्यायवाची बताइए। नरेश का पर्यायवाची बताइए सब लोग। नरपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरपति। चमक का पर्यायवाची बताएं। चमक का कांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांति। चलिए अमृत का पर्यायवाची बताएं। अमृत का पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची बताएं। पीयूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयूष। चलिए बहुत अच्छे हैं सभी को। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चतुर का जो है विलोम क्या होगा? चतुर का विलोम बताइए। चतुर का विलोम भाई बताइए सभी लोग। 69 का जवाब देंगे। चतुर का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख। चलिए अगला प्रश्न, परमार्थ का विलोम बताइए। परमार्थ का विलोम बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। परमार्थ का विलोम बताइए। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्वंस का विलोम बताइए। ध्वंस का विलोम बताइए भाई सब लोग। 71 का जवाब दीजिए। ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्माण। चलिए समकालीन का वाक्यांश क्या होगा? समकालीन का वाक्यांश क्या होगा? समकालीन का वाक्यांश क्या होगा? जिसका समय एक हो, समकालीन का वाक्यांश होगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे भाई। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिसको जो है व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न मैं लाता हूं। व्याकरण हो जाएगा। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए शब्द है व्याकरण। आम का तत्सम बताइए। बच्चों वाला प्रश्न है। आम का तत्सम बताइए। क्या हो जाएगा? आम का तत्सम शब्द हो जाएगा आम्र। क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे। तत्सम शब्द छांटिए इसमें। तत्सम शब्द छांटिए इसमें। 75 का जवाब दीजिए सब लोग। तत्सम शब्द छांटना है आपको इसमें। घोटक हो जाएगा तत्सम शब्द इसमें। घोटक आपका तत्सम शब्द है। कदम का तत्सम क्या हो जाएगा?
कदम का तत्सम शब्द बताइए सब लोग। 76 का जवाब दीजिए। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दिया करो लास्ट में, ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके हमारी क्लास से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि एजुकेशन मिसाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बिल्कुल फ्री में जो है तैयारी करवाई जाती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। बहुत सारे बच्चों का जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है पढ़ के, पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो आप लोग भी जो है अपना सपना साकार कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीट एक पक्की कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़कर। तो कदम का जो तत्सम रूप होगा डियर वो क्या होगा? कदम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कदम। चलिए इच्छु का तद्भव बताइए। इच्छु का तद्भव, इच्छु का तद्भव बताइए। ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बताइए आप लोग। चलिए नहीं, लिखाई में प्रत्यय बताइए। लिखाई में प्रत्यय, लिखाई में प्रत्यय बताइए सब लोग। 78 का जवाब देंगे। ई प्रत्यय है या बा प्रत्यय है या ई प्रत्यय या आई प्रत्यय? लिखाई में प्रत्यय बताइए कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग से प्रश्न आने ही आने हैं। इसकी भी मैं स्पेशल क्लास ले चुका हूं प्रत्यय उपसर्ग की, तो प्लीज़ यार क्लास को देख लेना, जितनी भी हमारी क्लास हो गई हैं। लिखाई, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत रिपीट होता है। चौधरानी हो गया, देवरानी हो गया, इसमें प्रत्यय बताना है। देखिए 2 प्रश्न दिखे कि नहीं दिखे आपको प्रत्यय से? चौधरानी देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी प्रत्यय है। ठीक है ना। चलिए कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। इसमें कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। शर्ण धतूरा गेहूं हो जाएगा। शर्ण धतूरा गेहूं। चलिए निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, उसको चुनिए। कौन खग से भाई संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। आकाश, तीर, पक्षी ये सब संबंधित है, मन आपका अलग है। ठीक है। चलिए मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। इसमें मुद्रा शब्द का, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। 82 को जवाब दीजिए सब लोग भाई। ये हो जाएगा मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। ठीक है ना। चलिए ये आ गया। कहावतों का अर्थ बताना है। पत्थर पसीजना का अर्थ क्या होता है? पत्थर पसीजना का, पत्थर पसीजना का अर्थ बताइए। तो पत्थर पसीजना का जो अर्थ होता है कि निर्दयी को भी दया आना, यही होता है पत्थर पसीजना का अर्थ। ठीक है। जहर उगलना कहावत का अर्थ लिखिए। जहर उगलना कहावत का अर्थ लिखिए। जहर उगलना कहावत का अर्थ है अपमानजनक बात कहना। क्या कहना? अपमानजनक बात कहना। ठीक है ना। आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का अर्थ बताइए। आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का अर्थ क्या है? पुरस्कार मिलना, दोहरा लाभ, हानि की जगह लाभ, उक्त में से कोई नहीं। दोहरा लाभ होता है। क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का अर्थ दोहरा लाभ। चलिए बहुत अच्छे। ये आ गया है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपको बताने इसमें। बताइए भाई शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन कौन से हैं इसमें? एक ही है तो एक ही आपको बताना है इसमें। ये मधु आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें बताइए ना है। कुआं तो देखते ही आप लोग बता देंगे। बिंदु भी, प्रभु आपका इसमें सही है। बंधु में ऐसे होता है। ठीक है। छोटा ओ की मात्रा। चलिए इसमें बताइए। आगामी में बड़ा आ होना चाहिए, आजीविका में बड़ा आ होनी चाहिए। ठीक है। 88 का बताइए। इन दोनों में बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 89 से 90 तक में आपको करना क्या है कि सही जो वाक्य है चारों वाक्यों में से उसको चयन करना है आपको। तो इसमें देखिए चारों में से आपका जो सही वाक्य है ये हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। क्या है? व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। आपका जो है ये सॉरी, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। देखिए इसमें कौन सा सही है? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा सही है चारों में से? देखिए सब तो सही है। इसमें उज्जवल गलत है, इसमें भी उज्जवल गलत है। ठीक है। इसमें भविष्य गलत है, उज्जवल तो सही है। ये आपका सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव। जितनी भी रस हैं सभी के स्थायी भाव याद कर लीजिए। क्लास में बता चुका हूँ कई बार। विस्मय होता है। ठीक है ना। ये तीनों किसके किसके हैं बताइए सभी लोग। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार शरों में दे दना असीम गरजती। उक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? बताइए कौन सा रस है इसमें? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं?
अर्धसमात्रिक छंद है, ठीक है। चलिए, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार में छंद है। बरवे छंद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। हरिपद कोमल कमल से में अलंकार कौन सा है? हरिपद कोमल कमल से में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक अलंकार है आपका, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। 97 से 100 तक में गद्यांश पढ़कर उचित उत्तर देना है। गद्यांश हम पढ़ेंगे नहीं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। गद्यांश करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में अगर गद्यांश आ रहा है तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। गणित आपका इसमें सही है। किस विषय से जुड़ा हुआ है? गणित से। चलिए, पढ़ लेना आप लोग, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है? किन बच्चों ने? तो इसमें जो है, जो दुकानदारी करते थे, ये जो है सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किए हैं, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या जो है बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं? बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, दुकानदार बच्चे हिसाब करने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि जो है गलती का असर उनके जो है काम पर पड़ता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और 50 प्रश्न में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताना। और अभी तक परचेज नहीं की हो तो परचेज कर लो, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास के बारे में फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।